तमाम आपकी बात के साथ मुझे कहते हैं जी जुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, लाहौर शहर जिसे बागों का शहर कहा जाता है, हर तरफ कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर लग चुके हैं, ताफुन और बदबू फैल रही है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो इसको सफाई सुथराई करने में गुज़श्ता 1 माह से बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और अभी तक जो है इसके कोई इंतजाम नहीं हुए कि किस तरह जो है लाहौर की सफाई की जाए। इस हवाले से लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ गंदगी के ढेर है, अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, और हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कोई भी जो नुमाइंदा है, CEO है या GM ऑपरेशन है, उनसे बात करें ताकि पता चल सके कि लाहौर शहर कब तक साफ सुथरा होगा, गंदगी के ढेर क्यों लगे हुए हैं, आखिर नाहली किसकी है। अब बैरूनी सड़कें जो है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ बड़े खूबसूरत मनाजर है, लेकिन आबादी के अंदर के जो मनाजर है उसके हालात बहुत खराब है। बारिश भी बड़ी खूबसूरत हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, और मेरे साथ चलिए लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि असल गंदगी की वजूहात है क्या। कूड़ा करकट कितने दिनों से नहीं उठाया गया? काफी दिनों से नहीं उठा रहे, हम तो गंदगी में रह रहे हैं। आपके सामने ये देखें सड़क पे कैसे पानी जमा है। अच्छा। इधर ये बस स्टॉप पे चले जाएं, उधर देख लें कितनी गंदगी करी, लेकिन उठा ही नहीं रहा। कूड़ा करकट का कौन जिम्मेदार है? ये हम क्या कह सकते हैं, हुकूमत ही जिम्मेदार है, हम तो जिम्मेदार थोड़ी हैं। हुकूमत कह रही है हम काम करते जा रहे हैं। ये आपके सामने ये काम करते हो तो नजर ना आए किसी को, काम तो यार कोई भी नहीं हो रहा। जब से इलेक्शन हुआ कोई काम नहीं हुआ हमारे इलाके। कोई इलेक्शन जब से इलेक्शन हुआ कोई काम नहीं हुआ हमारे इलाके में। आपने वोट किसको दिया? हमने सबको वोट दिया, PTI को भी दिया, मुस्लिम लीग को भी दिया, लेकिन काम नहीं हुआ। काम नहीं हो रहा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ढेर क्यों थे? वजह की है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गंदगी ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਤੇ ਅਦਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਮੱਝ ਮੁੱਝ ਰੱਖੇ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ कारपोरेशन है। बिल्कुल ठीक है, मैं सिर्फ कूड़े करकट की गल कर रहा जनाब। कूड़ा करकट ही है, नाल ही है ना। गोबर ते हुंदा है, इन्ने कोई शक नहीं। एक मिनट गल सुनो ध्यान नाल। चलो ध्यान नाल सुनाओ जी। जेडे गोबर है, हां जी, मेन काज दे होवे साडी। बिल्कुल ठीक है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਟਵਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਿਆ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਲਤਮਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਪਿਛਲੇ ਠੇਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਏ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਹੋ? ਜੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਫਾਈ? ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਬਰਾਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਕ ਵਾਲੇ ਗਏ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਰਜਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ। ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਤੋਂ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਠੇਕਾ ਕੋਈ ਲੱਲੂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹ ਟੋਕਰੇ ਸੀ ਕੂੜਾ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਲਈ ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਆ? ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਕੰਮ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ
ਇਹ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਜਿਹੜੇ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਵਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਲੈਣੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਸਮਝ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਧਰ ਗੰਦ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਪਲੇਸ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 'ਚ 10 20 30 35 ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ 35 40 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ MPA ਤੇ MNA ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਟੋਟਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ 30 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਨੂਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ PTI ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਟੋਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। MPA MNA ਨੂਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਫਾਕ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ MPA MNA ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਗਈ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਜ਼ਲੀਲ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ ਇਹ ਤਾਲਾਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਾਸਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ MC ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਆਉਂਦੀ ਏ, 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਸੁੱਟਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਾਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜਿਓਂ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਠੀਕ ਹੋ? ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਗਲਤੀ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਉਹ ਡਰਮ ਪੇ ਨੇ ਨਾ, ਡਰਮ ਤੇ ਭੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਡਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਜੀ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं। बहुत नमाजी परेशान ने, मस्जिद के सारे दोनों तरफ कूड़ा ही कूड़ा पिया है। नमाज पढ़न लोग ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੇਗੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ 2 ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੂੜਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। 2 ਡਰਮ ਜਦੋਂ ਭੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। 3-3 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਗੰਦ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਪੈਂਪਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਲਮੇ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਲੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੀਏ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ नहीं दे सकते तो कम से कम इन्ना इंतजाम करें कि असं अपना कूड़ा उत्थे सुट के जाइए। हुण जिथे 2 ड्रम तुहाडे सामने भरे पे ने और ढेर ही ढेर लगा है, असं कित्थे जाइए फिर? बिल्कुल ठीक है जी। ये ड्रम जो है बड़े हुए हैं, ये कहाँ पे जाए, ये सवालिया निशान है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद है। इधर आए जी, आप इधर आए जी, मैं आपको बुला रहा हूँ, आप इधर आ जाए। आप यहीं पे रहते हैं? जी सर। अच्छा, ये आपका बेटा माशाल्लाह जबरदस्त। मुझे ये बताएं कि आपका घर भी इसी गली में ही है? जी सर। ये गली के आपके घर के सामने ये गंदगी का ढेर है, आपके घर को मेहमान आए तो क्या आपसे कहता फिर? सारे ये इतराज ही करते हैं कितनी गंदी पड़ी हुई और क्या कहेंगे। किसका कसूर है? ये क्यों नहीं कहते? आप कहते नहीं जाके इदारों को यार ये काम करें? सुनता ही नहीं है सर, किसी को कौन नहीं सुनता आपकी बात? नहीं सुनता ही नहीं कोई। ये पानी खड़ा हुआ किसी ने निकालना है तो क्या, कोई बात नहीं आपकी सुनता।
नहीं जी, कोई बात सुनता नहीं है। यहाँ पे ये काफ़ी खराबी पैदा हुई है और बच्चे बीमार हो रहे हैं। कूड़ा क्रिकेट काफ़ी अरसे से इधर फेंका हुआ है। जब ये ड्रम भर जाते हैं तो लोग इधर ही फेंक देते हैं। तो कितने कितने दिन पड़ा रहता है। वो कोई ट्रक वगैरह आते नहीं है, कारपोरेशन के ट्रक नहीं आते। पानी की देखे ना, ढलानी ही है सड़क का, तो पानी का रुक ही नहीं है कहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर गंदगी के ढेर में कैसे जिंदगी गुजर रही है, बताएं जरा। गंदगी के ढेर में तो जिंदगी एक मुश्किलात की गुजार रहे हैं हम लोग इस चीज़ से तो बहुत तंग हैं कूड़े से, क्यों उठाने वाला कोई भी नहीं है इसको। बेसिकली हम इन चीज़ों के पैसे भी पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो जो ये इनकी टाउन्स के आते हैं, हमें इनका 1400 रुपये का इसका हम पर्ची बनवाते हैं, मगर हमारा ये कूड़ा नहीं उठाया जाता। इस चीज़ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि फोकस करे और इसके ऊपर काम करना चाहिए इनको। ये नहीं कि ये ऐसे ही पड़े रहे और हम लोग ऐसी की ज़िंदगी गुजारते रहे। गवर्नमेंट को इसके ऊपर चाहिए कि अच्छा काम करे। ये नहीं कि जहाँ भी है ये पड़ा हुआ है और पड़ा है, कोई भी इसका पूछने वाला नहीं है। हम तो इनके लिए रिक्वेस्ट ही करेंगे, अगर ये उठा लेंगे तो ठीक है, वरना पड़ा हुआ है, जिंदगी तो गुजर ही रही है। जिंदगी गुजर रही है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। इधर मेरे को लागे आयो किवें कूड़ा क्रिकेट नहीं चुकते तुसी इत्थे? कैसे चुकना है? किने चुकना है? रेसीपुरा नहीं चुकना है। अच्छा, क्यों नहीं चुकिया जांदा इत्थे? की पता हुन, दसो ना पता इत्थे क्यों नहीं सफाई होंदी? लोग सफाई करदे नहीं भाई। वो अच्छा, रोटी खा खो के चल जांदे। रोटी कितों खांदे ने? थोड़े कोल खांदे नहीं, बाजारों खा खो के निकल जांदे। और की है, सफाइयां सुइयां नहीं करदे ना, कुछ भी नहीं करते। तो तुसी महल्लेदार आपस में सफाई कर सकते हो ना? कर सकने भाई, क्यों नहीं करते? टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता। मुझे ये बताएं कि ये सफाई जो है ये नहीं हो रही, क्या इशू क्या है, चक्कर क्या है? बेटा बस ये पता नहीं कोई कंपनी वगैरह मेरा ख्याल करना खत्म हो गई है, दूसरी कंपनी आई है। अच्छा, इस वजह से मेरा हाल ये कर रहे हैं। लेकिन शहरियों को इससे लेना देना होना चाहिए। कंपनी कोई आ रही जा रही, शहरियों को सफाई चाहिए। बहुत गंदगी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ठीक है ना, तो ये लोग सफाई तो कर ही नहीं रहे। तकरीबन मेरा ख्याल करना कम से कम 25 दिन हो गए। 25 दिन हो गए हैं। कूड़ा करकट नहीं उठाया गया? नहीं उठाया है, 2 बार उठाया उन्होंने, 2 बार सिर्फ। अच्छा, 25 दिन में 2 बार उठाया, बकाया ऐसे ही पड़ा रहता। आपने शिकायत नहीं की? किसी को बुलाया नहीं? बहुत इन लोगों ने, चोरियों को बदलना होता। हमने किसी MP को या चेयरमैन को यहाँ के बहुत से लोगों को पता है, यहाँ पे कई बार बातें हुई हैं। अच्छा, लेकिन कूड़ा नहीं उठाया जाता? कूड़ा नहीं उठाया जाता। कूड़ा नहीं उठाया जाता जी। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। जी 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 जी, ये भी हमारा कोई मसला है। थोड़ा सा देखना, आपने गाड़ी खड़ी की हुई है जी जी, ये सड़क के ऊपर ही रखे हुए हैं। कम से कम ये सड़क के पीछे होने चाहिए, ताकि ये गुजरने वाले लोग, हम सड़क क्रॉस करते फिर भी महफूज नहीं है। ठीक है, सड़क क्रॉस करने के बावजूद हम महफूज नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी, महफूज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बुजुर्गो, इत्थे रहंदे हो जी? बिल्कुल। सफाई सुथराई क्यों नहीं होती? सफाई साडा मेरा घर सामने है, देखो सामने कूड़ा कितना पिया है। इन्नी बो आउंदी, रात नूं बो आउंदी, सवेरे बो आउंदी है, चुकन आउंदे कोई नहीं। कौन जिम्मेदार है सारी सूरत? जिम्मेदार इंतजामिया काम नहीं कर रही। मुड़ के कोई पुछदा नहीं इत्थे। मुड़ के कोई नहीं है? वोट किहनूं पाया सी? वोट नवाज शरीफ। अच्छा, फिर आए को पुछो नहीं आया? हुण ते इमरान दी हुकूमत है ना। हाँ जी, इन्हां ने उन्हां दा तोड़ कढ दित्ता। की निचोड़ कढ़िया? निचोड़े कढ़िया कि जिथे मर्जी गंद पिया रहे। देखो ए मेन रोड है, ठीक है, ए सड़क तुम चुकोगे तो थले सड़क होगी, 2-2 फुट थले सड़क होगी। अच्छा, इन्होंने सड़क के उत्ते ढंग रख देते हैं। एक ब्लाक जड़े ने कम से कम नहीं, अगर इन्होंने अपना दफा करना, अपना दफा करना तो इन्होंने पीछे रख दीवार के नाल। बिल्कुल ठीक है ना, 5 फुट या 4 फुट या 2 फुट अगे रखन। और लड़कियों का स्कूल है, लड़कियों कोई दफा नहीं होगा, ये बच्चों वास्ते दफा है। ये मेन सड़क है, मेन सड़क बंद की हुई है। तुहाडी गड्डी खड़ी है, इधर तक बन्ने इन्हां दी गड्डी खड़ी आ जाए दुकान वालियां दी, तो इत्थे रस्ता बंद ब्लॉक हो जांदा। अच्छा, बंद हो जांदी। कूड़े दे हवाले नाल की मैसेज देंदे हो हुकूमत नूं कि क्यों नहीं चुके दे, की आवाम की कहंदी है? ये असीं सुनन च आया कि इस हुकूमत ने कब्जा किया उन्होंने गड्डियां ते। अच्छा, जो मतलब ठेकेदार सी उन्होंने कब्जा कर लिया ताकि आवाम जी मतलब खराब होवे तो इन्हों पता लगे एक दूसरे लागे। शौदी गड़ी कितनी दूर है? कम से कम 4 मील दूर है। ठीक है, धर्मपुरा 2 मील दूर है। उतों गड्डियां इसे बस स्टॉप से होंदियां कूड़ा सट्टण। अच्छा, इस करके रीम खान का इलाका सी इधर बने इन्हों तंग होन। ठीक है, यानी सियासी तौर पर जी जंग हो रही है। चलो ठीक है, कोई मैसेज देना चाहोगे वजीर आला साहब? मैसेज वजीर आला की लगता वैसे? वजीर आला किसी डेरा गाजी खाना, किसी लाहौर च गली बने की बनाया? लाहौर प्रदोष मार्केट अंडरपास बनाता उन्होंने। वो अंडरपास बनाया उन्हें आसान किया, चाइना ने सारा किया काम। अच्छा, हाँ जी, इमदाद सारी चाइना की आई है। ठीक है,
ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਫਾੜਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਤਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਤਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਤਫਕ ਲੋਕ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ लवे कोई आटा लवे की करे। बिल्कुल ठीक बात है जी। महंगाई पे जो है वो बहुत ज़्यादा है, लोग शिकायत कर रहे हैं कि कूड़ा करकट तो है ही है लाहौर में, लेकिन महंगाई पे हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए। आगे चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं। लाहौर की गंदगी के ऊपर बात हो रही है जी। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लग चुके हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसके कुछ लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन सफाई नहीं हो रही। ये बड़ी अहम बात है। इलाका वकील में सब वजूद है, मुख्तलिफ इलाकों का विजिट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। बुजुर्गों, कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं आप? जी मैं शुरू से यहाँ का रहने वाला हूँ। शुरू तो ये सफाई नहीं है, गंदगी के ढेर है, आखिर क्या वजह है? ये देख लें, इस हुकूमत का मुंह बोलता हुआ सबूत है कि ये हुकूमत जो है ना क्या कर रही है। और हमें तो लाहौर की सफाई चाहिए, मुल्क की सफाई चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। पार्टी बेस पे बात करना जो है ना वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। बात तो ये है कि ये आप देख लें, कॉलेज है, कॉलेज के गेट के सामने ये कूड़ा करकट है। दिखाएं जी, गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज है जी, ये दिखाएं इधर कॉलेज के गेट, कॉलेज का दरवाजा दिखाएं जी। ये गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज है जी। और ये आजकल कोरोना की वजह से कॉलेज तो बंद है, कुछ दिनों बाद तालीमी इदारे खुल भी रहे हैं, लेकिन मेन गेट के सामने ये दिखाएं जी पीछे जी, ये कूड़ा करकट के ढेर है जी, जो कि यहाँ से नहीं उठाया जा रहा। इलाका मकीनों से बात कर रहे हैं, बुजुर्गों क्यों मसला की हल क्यों नहीं हो रहा? मसला ये है जी कि सिर्फ उन्होंने सिर्फ ना यहो ही है कि हिजब इख्तलाफ के मुतलक जो ना गलत अल्फाज जोड़े ना वो उन्होंने एक बने ने, उन्हों का काम ये है कि फी सब ठीक कर रहे हैं, तो सब ठीक तुहाडे सामने ही है। जो कुछ हो रहा है तुसीं देखते पे हो, महंगाई ना गरीब किसी की ना कोई रोजी है ना कोई रोजगार है, तो एक ही हुकूमत ने करना है। दावे इन्ने फने दे और दावे एक भी ਇਹਦਾ दावा ਜਿਹੜਾ ना कोई पूरा नहीं होया। ईवन कि लोग बेरोजगार हो गए ने और रहिंदा खुंदा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ देखो कि अज तक शहबाज शरीफ दौर ਦੇ ਵਿੱਚ किते भी अज तक ਇਹੋ ਜਿਹਾ हिसाब नहीं ਸੀਗਾ। सफाई बेहतरीन सफाई, कोई शक नहीं, सफाई थी। ईवन के ਵੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ सफाई ਹੁੰਦੀ ਸੀ बेहतरीन ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੂੜਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ठीक है, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पार्टी बेस ते ना देखो, आवाम नूं देखो। क्यों नहीं कूड़ा चुकते? मसला की है, लोग नहीं आते सफाई करने थे? लोग वो आंदे क्यों नहीं है जी? अच्छा, लोगों ने किन्ने आना है, आन ते सफाई ना हुई होवे। पीटीआई वाले बंदे वेखदे ने, वो जनाबे वाला वेख के ते चले जाते, कहंदे जी बड़ा कुछ हो रहा। अच्छा, की हो रहा देखन जरा, देखन जरा जी बुजुर्गों, देखन जरा की हो रहा है? सामने ही है। अच्छा, परा हो जी। अच्छा जी, वाह जी, वाह जी। अच्छा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਫੈਲਦੀ। तो कौन जिम्मेदार है? मसला की ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। की पैगाम देने हुकूमत नूं? ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। सफाई होनी चाहिए। कितनी देर तो सफाई नहीं हुई? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। अच्छा, ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਐਡਾ, अच्छा, ਸਾਰਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਮ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। फिर ढेर लग जाता है। तुसी इलाके दे बुजुर्ग हैगे हो, तुसी रल मिल के आप भी तो सफाई कर सकते हो या कुछ कह सकते हो लोगों ने? चलो यार ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? अच्छा, ਜਦੋਂ ਕੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸਫਾਈ ਕਾਦੀ ਹੋਵੇ? हुकूमत कह देवे कि अभी खत्म हो गए नलायक हाँ, अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। हुकूमत कह देवे ਆਹੋ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਦਫਾ ਹੋਣ। किथे जान? ਮੋਹਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਮੋਹਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣ? ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੀ ਇਹ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਐਦ ਤਕੱਦਫ ਹੈ। आवाम ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? आवाम ਨੂੰ कह रहे हैं रिलीफ दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने क्या मैं रिलीफ देता है? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। अच्छा, हाँ जी, किथों नहीं मिलना? ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। आवाम को नहीं मिलना, आवाम दे वोटर नाल प्राइम मिनिस्टर बने ना। देखना कितने आवाम दे वोटां नाल। अच्छा, आवाम दे वोटां नाल
ਇਹ ਕਾਲੇ ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੂੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਤਜਾਵਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਕੁਤਰੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, कूड़ा क्रिकेट के ढेर क्यों लाए ने थे दसो ये तो हुकूमत के ये पहले शहबाज शरीफ ने जो पहले पॉलिसी बनाई है ना वो तो ठीक था, लेकिन अभी इतना गंद हो गया कि पूरे लाहौर में सिर्फ गंद ही गंद है और बेरोज़गारी कारोबार हर चीज़ बंद किया हुआ है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। ठीक है, गरीब आदमी सिर्फ किसके रह गया। ठीक है, जिसके 4-5 बच्चे हैं वो क्या करेगा, काम नहीं है क्या करेगा वो, उसको तो परेशानी और ज़्यादा। यकीन करके कहने का अगर रात को हम सोते हैं ना तो सुबह को ये पता चलता है यार और ज़्यादा महंगाई होगी, और ज़्यादा महंगाई होगी। कि गरीब आदमी कैसे अपने बच्चों को फीसें देगा, उसकी उनका खाना पूरा करेगा, उनके लिए दूध लेके आएगा, या उनका क्या क्या कर सकता है इंसान, कुछ भी नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है। चले महंगाई पे तो आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया। अब जो कूड़ा क्रिकेट की गंदगी जो ढेर है, आप हर तरफ थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको एक पहाड़ बना हुआ नजर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाएंगे बिल्कुल ठीक है, पहाड़ आपको कूड़े के पहाड़ नजर आएंगे। पहले नंबर से देखो कि इस एरिए ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗੋਬਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਜਣ नहीं ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ आवाम का काम होना चाहिए, काम होना चाहिए जी, आवाम को सफाई सुथराई का चाहिए जी। ये है कि जो सफाई है वो सफाई निस्फ़े ईमान है। हाँ जी, हुकूमत को चाहिए कि इस पर फोकस करे। ठीक है, और ये जो गंदगी के ढेर हैं ये नहीं होने चाहिए, इससे बहुत सी बीमारियां फैलती हैं और हुकूमत को चाहिए कि इस पर खुसूसी तवज्जो दे। जैसे पहले जो शहबाज शरीफ साहब थे उनका जो दौर था वो बहुत ही आला दौर था, उसमें जो सफाई के थे वो बहुत सारे इक़दाम किए जाते थे और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस दौर में ये जो नाहिल और सिलेक्टेड हुकूमत है, ठीक है, ये हम इसको नहीं मानते। सबसे पहली बात ये है कि हमारे मुतालबात पूरे चाहिए। दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई हो रही है, ठीक है, तो ये इस तरह की जो है वो इस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, ये कहाँ से बातें सीखी हैं इतनी उम्र में? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जबरदस्त, लगता नहीं है वैसे। कितनी एज है आपकी? मेरी 18 साल उम्र है। माशाल्लाह जी, ग्रेजुएट कर लिया आपने? जबरदस्त। तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या मैसेज देते हैं, वज़ीर आला बुज़दार साहब को, कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये सफाई सुथराई होती थी, तो उस्मान बुज़दार साहब के दौर में लाहौर साफ नहीं मिला आपको? बिल्कुल भी नहीं। जो लाहौर के जो पहले वाली हुकूमत थी, जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उसमें वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब थे, वो खुद जाते थे, वो खुद काम करवाते थे। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? अच्छा, इत्थे रहंदे हो? मैं पंज बाजार दा अच्छा, अच्छा, मैं क्या ही शेर आएगा अच्छा तो कुछ करेगा। अच्छा, शेर आएगा तो कुछ करेगा, कुछ करेगा। अच्छा, वो ते करदा रहा है। ए देखो अदर करो 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 जी करो। तब्दीली साहब शेर ए कूड़ा खलोता नहीं सी रहन दिंदा, जाके साडे गलियां महल्ले च देख लो इंज कूड़ा पिया होया, आ रहे ने कदी नहीं आ रहे। वो 3 टाइम आंदा सी शेर, शेर शेर सी, नवाज शरीफ शेर सी। मैं लानत भेजना तब्दीली, मैं दिहाड़ी ते रक्षा चलाना, मैं पता नहीं किसने अपना टाइम पास कर रहे। इमरान खान साहब ला दियो साडे मगर शेर इमरान खान नूं ला दियो। सानू नहीं चाहिए, सानू शेर चाहिए। और सुन लो दुनिया वालों, मैं 5 बेटियां का बाप हाँ, किसी का दिहाड़ी ते रक्षा चला रहे, मैनू रक्षा लै 12,000 रुपया बिल भेजा आ गया, मेरे घर आ गया, इमरान खान ने भेजे। मेरा ब्लड प्रेशर है, SM हाई है, मैं पता नहीं किसने टाइम कर रहे हैं। इमरान साहब, इमरान खान तब्दीली, नॉट तब्दीली,
पाकिस्तान को चाहिए शेर नवाज शरीफ। मैं गंज बाजार का राशि हूँ, दिहाड़ी पे रिक्शा चलाता हूँ, पता नहीं किस तरह टाइम पास कर रहा हूँ। मालिक का मैंने 14,000 रुपया देना है रेंट, आपका मैंने 12,000 रुपया। एहसास प्रोग्राम में टिक 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 मच्छर लड़ रहा है हमें, मैं ला रहा हूँ। इमरान खान साहब छड़ दियो साडा कहना। आपको इतना गुस्सा क्यों है इमरान खान के ऊपर? वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, मैं करजइया हो गया। मैं अपनी पिछले 2 बेटियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ 5-5 ਲੱਖ रुपया खर्चा आया। मैं इमरान खान के दौर च अपनी ਹੁਣ बेटियां ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ, मेरा 7,000 खर्चा होया, 2 ਲੱਖ ਵੱਧ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ नहीं चाहिए तब्दीली, आई नॉट तब्दीली। शहबाज शरीफ ज्यादा काम करते थे उसकी निस्बत से, आप समझते हैं? हाँ जी। चले, मेहरबानी जी। आपने सुना जी, ये शख्स जो है काफी गुस्से से बड़ा हुआ था, और आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है लाहौर की गंदगी के ऊपर। गुज़श्ता हुकूमत का लाहौर जो पेरिस बन चुका है, वो सरदार उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला पंजाब है, उनका जो हुकूमत है दौरे, उसमें ये गंदगी के ढेर में गिर चुका है। लाहौर जो किसे कहा जाता था, वो हर तरफ गंदगी ही गंदगी आपको दिखाई देती है, जैसे हमने आपको इससे पहले पार्ट में दिखाया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के GM ऑपरेशन सुहेल मलिक साहब। इनसे बात करेंगे आखिर क्या वजह है, हम क्यों गंदगी पर काबू नहीं पा सके, एक ताफुन जो है गंदगी फैल रही है शहर में, इसकी असल वजूहात हैं क्या। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, ये सारी गाड़ियां जो हमें नजर आ रही हैं, इनको फील्ड में होना चाहिए था, ये यहाँ खड़ी हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट थे आउटसोर्सिंग के, वो 31 दिसंबर को ख़त्म होना थे। ठीक है। एक्चुअली 2 टर्किश कंपनीज थी, उन्होंने काम पहले ही बंद कर दिया था, जिसकी वजह से लाहौर में बैकलॉग हो गया और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को टेक ओवर करना पड़ा। तमाम वेस्ट मैनेजमेंट के जो मैटर्स हैं, वो टेक ओवर करने के बाद काफ़ी बड़े बड़े चैलेंजेस थे हमारे लिए, जो कि हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिए हैं। हमें मशीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इश्यूज थे, ह्यूमन रिसोर्स, और ये ट्रांजिशन फेज़ है। मैं आपको बताता चलूँ, जब इन टर्किश कंपनीज ने टेक ओवर किया था तो इन्हें 1 साल लगा था सिस्टम को स्मूथ करते हुए, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ कपल ऑफ डेज जो है LWMC इस पोजीशन में आ गई है कि आज हमारी 300 गाड़ियाँ जो है फील्ड में मौजूद हैं। राइट नाउ जो आपको पीछे गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली हमारी वर्कशॉप है, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के इश्यूज़ के लिए जो गाड़ियाँ आई हैं ये वो है, और ये भी थोड़ी देर बाद फील्ड में मौजूद होंगी। 2nd शिफ्ट और 3rd शिफ्ट में भी हमने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। इसी तरह कल हमने अपनी कुछ जो सेकेंडरी कलेक्शन है उसको आउटसोर्स किया है एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, और आप ये जान के हैरान होंगे कि वो रेट तकरीबन मतलब 60-70% बिलो हैं जो हमें टर्किश कंपनीज को पे करना पड़ रहा था। तो इससे डेफिनेटली काफ़ी सारा जो सरमाया है, कौम का पैसा है, वो बचेगा। और इसी तरह जो ये सर्विसेज हैं, ये इंशाल्लाह चंद एक दिनों में आपको इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। बहुत सारे इलाके जो हैं वो क्लियर कर चुके हैं, कुछ एरियाज़ हैं, कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे अभी हमें इश्यूज़ आ रहे हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारी नज़र में हैं और हम उसको साथ साथ रिजॉल्व भी कर रहे हैं। जिस तरह अगर मैं बात करूँ तो शालीमार टाउन के अंदर अभी हमें प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हमें बंद पार इलाकों में प्रॉब्लम्स हैं। मशीनरी जो है बिल्कुल तकरीबन एब्सोल्यूट हो चुकी है, जो इस वक्त हमें मिली है उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको किस तरह फील्ड में हमने ऑपरेशनल रखना है, इस पे हम काम कर रहे हैं। तमाम मैनेजमेंट हमारे बशमूल हमारे चेयरमैन, CEO वो फील्ड में मौजूद रहते हैं। डेली बेसिस पे सुबह शाम टीम के साथ सिटिंग भी होती है, एक शॉर्ट मीटिंग की जाती है कि आज के दिन हमने क्या किया, कल हमने कैसे इसको इम्प्रूव करना है। तो ग्रेजुअली अगर मैं बात करूँ तो परसों की बात है तो हमारी तकरीबन सिर्फ 150 गाड़ियाँ फील्ड में थी, कल अराउंड 200 पे आई हैं, आज 300 गाड़ियाँ फील्ड में, और ये इंशाल्लाह दिन ब दिन बेहतर होगा। और आपको ये जो इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि हो। बाकी जहाँ तक हमारे वर्कर्स की बात है तो मैं दाद देना चाहूँगा अपने सैनिटरी वर्कर्स को, जो कि बिल्कुल अपना ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। तनख्वाह ना मिलने के बावजूद
तो तनख्वाहें मिल रही हैं, ये यही इश्यूज है, यही इश्यूज हैं जिस वजह से LWMC को करना। आप तो अप्रिशिएट करते हैं उन्हें, हम भी करते हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको तनख्वाहें तो मतलब देना। नहीं, आप सुनिए, क्यों नहीं पैसे देते? ऐसा है कि जब ये पुराना हमारा सिस्टम था उसमें ये था कि हम टर्किश कंपनीज को देते थे, वो आगे अपने कॉन्ट्रैक्टर को देते थे, उससे आगे फिर वर्कर को, और इस चेन में कहीं पे ब्रेक आता था तो वो वर्कर्स को तनख्वाह नहीं मिलती थी। अब हमने उन्हें ले लिया अपने पेरोल। जो लोग हमारे पास आ चुके हैं उनकी तनख्वाह में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, उनको मिल रही है और बहुत खुश है वो कि ये अरेंजमेंट हो गया जिससे उनका जो मसले मसाइल थे वो खत्म हो गए। पेंडिंग पैसे थे वो भी मिल गए उनको, जो डेली वेजेस पे लोग थे जितने भी थे, क्लियर हो गया सब। हमारे पेरोल पे है उनका कोई इशू नहीं है। और जो इन कंपनियों के लोग हैं, हमने एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल के गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि किसी को बेरोजगार नहीं करना है, तो उन तमाम लोगों को भी हम हायर कर रहे हैं जो भी इसमें काम करना चाहते हैं। कल हमारे पास तमाम इनका अमला आ गया था जो इनके साथ काम कर रहा था, तो उनके हमारे HR डिपार्टमेंट प्रोसेस में 1-2 दिनों में वो भी एंगेज हो जाएंगे। गुड जेस्चर, बड़ा अच्छा जेस्चर है। सबसे बड़ी बात, मैं अभी अगर आप पिछले साल की फुटेजेस निकलवाएं, दिसंबर का एंड था, फिरोजपुर रोड ब्लॉक थी, वर्कर्स को हमारे सामने था, कवर किया हमने, वो नहीं था मिलते, पैसे नहीं मिलते थे, पेंडिंग में चले जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो उस तरह की सिचुएशन नहीं है। हमें चंद दिन चाहिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट को जिसके अंदर हम अपना पूरा सिस्टम इन प्लेस करेंगे और इसको कस्टमाइज करेंगे। चले इसके ऊपर मैं एंड पे आता हूँ। मुझे ये बता दें मलिक साहब कि जब पता था कि 31 दिसंबर 2020 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है, क्या वजह बनी कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो इन कंपनियों से 31 दिसंबर से पहले जो 10-15 दिन थे उनमें काम करवाने में क्यों नाकाम रही? क्या कंपनियां आखिरी 15 दिन में आपकी बात नहीं मानती थी? जी बिल्कुल, ये कॉम्प्लिकेटेड इशू था। कुछ इन कंपनीज की जो थी लायबिलिटीज थी, उसमें ये था कि वो हमसे लेना चाह रहे थे, कुछ उनके पेंडिंग पेमेंट्स थी जिसमें कुछ हर्डल्स थी, ऑडिट ऑब्जर्वेशंस थी। वो हमने उन्हें लेटर लिखा कि आएँ बैठ के हम सेटल करते हैं, आप काम ना रोकें। ये CEO साहब की वाज़िया उन्हें डायरेक्शन थी कि हम मिल बैठते हैं, बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। आप 31 तक तो एटलीस्ट जो है वो फुल फ्लैज अपना। सर वो आखिरी 20 दिन काम नहीं किया उन्होंने, हाँ। तो आपने पेमेंट कर दी उनको? नहीं, पेमेंट उनकी उस तरह नहीं हुई, पेंडिंग है पेमेंट अभी, कुछ पेमेंट पेंडिंग, लेकिन वो 20-25 दिन में भी सही, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। नहीं है 20-25 दिन जो लाहौर में गंद पड़ा रहा, अभी भी जो पड़ा हुआ है बहुत सी मतलब जगहों पर, उन 20-25 दिन का क्या ऑडिट होगा? क्या उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे या पूरे दिए जाएंगे? सर वो खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा है। उन 25 दिन का आखिरी 1 माह का जिम्मेदार कौन है, ये मुझे बता दें। नॉट अ सिंगल पेनी उसका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वैसे भी जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किए थे वो आउटपुट बेस थे, टनेज बेस थे। जितने टन वेस्ट को उन्होंने डिस्पोज ऑफ करना था उतनी ही उन्हें पेमेंट होनी थी। यानी नवंबर 2020 तक पैसे दिए जाएंगे, दिसंबर के पैसे नहीं दिए जाएंगे उन्हें? जितना वेस्ट वो लेके गए हैं लखों ढेर हमारी डेजिग्नेटेड साइट पे, उसका तो उन्हें पे होगा, ठीक है, लेकिन जो वो नहीं लेके गए उसमें तो नहीं उनको पेमेंट होगा। तो वो कल को कॉन्ट्रैक्ट लेके आ जाएंगे, ये देखे जी दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट आउटपुट बेस था, ठीक है। ये नहीं था कि उन्हें हर डे के हिसाब से मिलना है, पर हर टन के हिसाब से उन्हें पेमेंट होनी है, तो इसलिए वो ऐसा इशू नहीं। तो सर फाइनेंस इशू क्यों आए, ऑडिट में इशू क्यों आए, जो आप कह भी रहे हैं कि कुछ इशू थे जिनकी वजह से पेमेंट जो है थोड़ी पेंडिंग में चलेगी? क्या फंड नहीं थे इस अदारे के पास? क्या पंजाब गवर्नमेंट ताउन नहीं कर रही जब से हुकूमत आई है? नहीं, फंड्स का नहीं था। पंजाब गवर्नमेंट पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। एक स्टेप पे जो है हमारी चीफ मिनिस्टर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफिस जो है वो लम्हा बलम्हा आगाह है, और जहां हमें मदद की ज़रूरत होती है वो पूरी फैसिलिटेशन करते हैं। बात थी कि 2018 में एक फोरेंसिक ऑडिट हुआ था, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस आई थी, इनकी पेमेंट्स के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन रेज हुए थे, तो वो हमने ऑब्जर्वेशंस भी अपनी टर्किश कंपनी से शेयर की पिछले दिनों CEO साहब ने कि आप बैठे इनके कोई जवाबात बताएं, अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई मतलब गलत चीज़ है तो ताकि मिल बैठ के उसको हम सॉर्ट आउट करें कानूनी तरीके के मुताबिक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो सका। फिर उन्हें कहा गया कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना लेते हैं कि थर्ड पार्टी के पास बैठ के अपने इशू सॉर्ट आउट करते हैं, वो भी ना हुआ। देन फिर मजबूरन ये स्टेप लेना पड़ा, जो मशीनरी टेक ओवर करने
वाला है। इसमें फिर हमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए, व्हीकल्स की कीज नहीं थी, तो ड्राइवर्स क्योंकि कस्टमाइज व्हीकल्स थी, इन सारी चीज़ों के इश्यूज थे। जो इनका HR था, उन यानी ह्यूमन रिसोर्स जो इन्होंने डिप्लॉय किया हुआ था, उनकी ग्रेजुएटीज थी और इस तरह के इश्यूज। चले अब मुझे करंट इशू बता दें, करंट सिनेरियो क्या है, क्योंकि जनवरी 2021 शुरू हो चुका है, काफ़ी दिन गुजर भी चुके हैं, तो अब कब तक ये मसला लाहौरियों को ताफुन, गंदगी, बदबू देखनी पड़ेगी? नहीं, अब आप खुद भी फिरे होंगे लाहौर में, बहुत सारे इलाकों में ऐसा नॉर्मलाइज हो चुके हैं हमारे ऑपरेशन। हमने लाहौर को 9 टाउन्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और जो सारी मशीनरी है वो 9 टाउन्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, ठीक है, और वहाँ के डेजिग्नेटेड हमारे टाउन मैनेजर्स लग चुके हैं, उनका अमला इन प्लेस हो चुका है। अब वो अपना काम कर रहे हैं, जस्ट जो बैकलॉग है उसको क्लियर करने में जहाँ कहीं हमें प्रॉब्लम आ रहा है वही इश्यूज हैं थोड़े से। उसके अलावा ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली इशू नहीं है, कोई फंड्स का इशू नहीं है। बाकी अब हम काम जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कितने अरसे के लिए हुआ है और ये कब तक लोग ये काम करेंगे? जी बिल्कुल, हमने चूँकि गवर्नमेंट के कवानीन जो हैं, पेपर रूल्स, उनको भी फॉलो करना था, तो बेसिकली अर्जेंसी में हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर 40 डेज सिर्फ सेकेंडरी कलेक्शन का। बाकी मशीनरी चलती रहेगी। ये वो मशीनरी हायर की है जिसने कलेक्शन पॉइंट से वेस्ट को लेके जाना है लखोडेर साइड पे, ताकि ये जो मशीनरी है ये मूविंग पोजीशन में इलाकों में रहे, इलाकों से उठाएं, ओपन प्लेस पे डंप करें, वहां से जो हैवी मशीनरी है वो वहां जाती रहे डेजिग्नेटेड साइड पे। ये अरेंजमेंट आज से इम्प्लीमेंटेशन इस पे स्टार्ट हो गई है। 1 से 2 दिन में ये स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद जितने भी हमारे जो बैकलॉग वाले एरियाज हैं उनको हम क्लियर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि विद इन अ वीक जो है सिचुएशन काफी बेहतर। 40 दिन बाद दोबारा लाहौर को फिर गंदगी का सामना करना पड़ेगा जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा इनका? नहीं, उसमें आपकी बात बजा है। उसका अरेंजमेंट हमने ये किया कि चूंकि अभी तो हम अर्जेंसी की फेज के अंदर हैं, मीनवाइल हम जो है इसको करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, इसको एक्सटेंड करेंगे बाद में। यस, एक्सटेंड नहीं, दोबारा मीटिंग में जाएंगे, रिस्पांस टाइम, पेपर रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हुए हम वो करेंगे। मीनवाइल हमने फिर अब अगले 7 सालों के लिए भी अरेंजमेंट करने हैं, उस पर हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी जो मौजूदा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या वो यही है उस पार्क और ये दूसरी अलबराग है? लोकल है, पाकिस्तानी है। इसमें ये भी एक फैक्टर था ज़हन में कि हम लोकल मार्केट को भी तो ठीक है एक्सप्लोर करना है हमने। यस, बिल्कुल ठीक है। तो सर अब मसला वही दोबारा, मुझे लगता है ये मेरा एक खदशा है या आवाम का भी खदशा हो सकता है उस फेज में आप ना जाएं कि जैसे 31 दिसंबर खत्म हुआ, नया कॉन्ट्रैक्ट में कुछ दिन लगे, गंदगी जो है वो 2-4 दिन में जो है वो पता नहीं कितने टन गंदगी लाहौर में फैल गई। अब जब 40 दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, फिर 2-4 दिन लगेंगे किसी नए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने में या नए लोगों को देने में, फिर 3-4 दिन का गैप आएगा। उस 3-4 दिन के लिए आपने क्या सोचा है? इस दफा इंशाल्लाह आई एश्योर यू कि वो गैप हम नहीं आने देंगे। उन 40 दिनों से पहले ही हम अपना नेक्स्ट अरेंजमेंट जो है उसको इन प्लेस कर लेंगे। और मैं ये भी बताते चलूं, वो तो चंद एक गाड़ियां हैं जिन्होंने कलेक्शन पॉइंट से ठीक है, बाकी उसके अलावा जो हमारा 450 का प्लेट है वो तो अब हमारे पास ही है। सर वो पास ही है ना, वो काम तो कर नहीं ना रहा पिछले 1 माह से, है तो पास ही आपके। 1 माह नहीं, अभी तो अब चंद दिन हुए हमारे पास। अच्छा है, और उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के जो इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट किए हमने, तो अब वो फील्ड में मूव कर रहे हैं ना, मतलब उसके बगैर तो फिर नहीं हो सकता। अदरवाइज आप एक दिन का कूड़ा अगर लाहौर में लें 5,500 टन ना उठे। करंट एक्चुअल फिगर क्या है, कितना उठा लिया, कितना पेंडिंग है, ये मुझे फिगर बता दें। दिनों के अंदर तकरीबन 11,000 टन के करीब हम अपने कलेक्शन पॉइंट्स पे वेस्ट इलाकों से उठा के पहुंचा चुके हैं। ठीक है, आज से जो हमारी सेकेंडरी वेस्ट कलेक्शन की मशीनरी लगी है वहां से वो मूव करेगी उधर लखोडेर साइड, हमारी जो डेजिग्नेटेड लैंडफिल साइट है। तो ये बेसिकली अब तक के स्टेट। सर आम आदमी जिसका घर है किसी मोहल्ले में, गली में, वो कहता है यार मैं बाहर निकलता हूँ, मुझे कूड़ा करकट के ढेर नजर आते हैं, और आप भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, वाकई नजर आते हैं। उनका ये मसला नहीं है कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट में इशू आ गया, आपके फंड में मसला आ गया, आपके एम्प्लॉयमेंट में मसला आ गया, मशीनरी खराब हो गई। वो कहता है कि मुझे रिलीफ चाहिए, मुझे सफाई चाहिए। उसको क्या मैसेज देंगे, कितने दिन तक सफाई होगी, क्या डेडलाइन है उसका? ये आपके इंटरनल मसाइल है ये। हाँ डेफिनेटली आपकी बात ठीक है। उसमें ऐसा है कि अब हमारी जो हेल्पलाइन है ना उसको इस्तेमाल करें ताकि हम तक सब बंदे नहीं आते, फोन करते हैं। आप फोन मिलाएं अभी। सर मुझे लोग कहते हैं, मैंने कई लोगों से, वो कहते हैं फोन करते हैं हजारों को, जी अस्सलाम वालेकुम जी, गंदगी उठाओ, कहते हैं बात नहीं सुनता। हमारा वो एक ट्रेडिशनल कंप्लेंट सेल नहीं है, हमारा ये आउटसोर्स हुआ हुआ सिस्टम है जिसमें जब तक कंप्लेनेंट उसको
ओके नहीं करेगा अपनी कंप्लेन को कि यस वो रिजॉल्व हो गया, वो सिस्टम से 24 घंटे हेल्पलाइन चालू है। 24 घंटे तो क्या हेल्पलाइन है? 1139 है, वहाँ पे शहरी अपना बिल्कुल ठीक है। सर टाइम बता दें, टाइम फ्रेम कि भाई इतने दिन बाद आप लाहौरियों को क्या खुशखबरी देते हैं कि भाई 3 दिन बाद 5 दिन बाद फलां डेट को जनाब लाहौर साफ हो जाएगा? बिल्कुल मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो अरेंजमेंट्स हमने करने थे वो कर दिए हैं। अब हम इस पोजीशन में होंगे कि 1 वीक के बाद सिचुएशन बहुत बेहतर होगी। आप 1 हफ्ते के बाद लाहौर साफ इंशाल्लाह। आम शहरी को गंद नजर नहीं आएगा सड़कों में। लेकिन उसमें शहरी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, हमें पॉइंट आउट करें, बताएं, आप भी बताएं। हमने काम करना है, हम दिन रात अवेलेबल हैं। तमाम अफसरान लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के फील्ड में मौजूद है। कोई किसी किस्म का ये नहीं है कि कोई कंप्लेन को इग्नोर किया जाए या उसको अटेंड ना किया जाए। इंशाल्लाह ताला हम ये रिजॉल्व करेंगे। सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं जब फोन किया जाता है वो कहते हैं आपका ताल्लुक किस जमात से है? अगर अपोजिशन से है तो वो सामान कूड़ा करकट उठाने नहीं आते, अगर कोई हुकूमती MP MNA है या फर्दर जो उनका कैंडिडेट है वर्कर है उनके लिए काम करते हैं, ऐसी कुछ सिचुएशन है? आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा किसी टाइम 1139 पे कॉल करके, ठीक है, कि आपको अगर कोई ये कहेगा तो फिर हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। चले मलिक साहब बहुत शुक्रिया। सुहेल मलिक साहब GM ऑपरेशन हमारे साथ मौजूद थे और ये बात कर रहे थे कि हेल्पलाइन पे कॉल करें, ये अवेलेबल है, कूड़ा करकट उठाया जाएगा। 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि 1 हफ्ते तक जो है वो इन्हें मौका दिया जाए और शहरी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदा करे, वो भी कुछ सफाई करे, ये भी मेहनत करेंगे और 1 हफ्ते तक ये कह रहे हैं जी लाहौर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। और होना भी चाहिए, अल्लाह करे हो जाए ऐसा ही हो, क्योंकि लाहौर जो है वो बागों का शहर है, पाकिस्तान का दिल समझा जाता है और खूबसूरती ही लाहौर का हुस्न है। अपने मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।